तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के विज्ञान विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको ये पता चल सके कि आपका क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों कितना सही हुआ और कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गया। देखिएगा प्यारे बच्चों, पेपर पूरा का पूरा आपका परीक्षा में वैसा का वैसे ही आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर भी एक बार प्यारे बच्चों आप लोग अपने सही उत्तर का मिलान कर लो और प्यारे बच्चों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके गलत हो गए। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पेपर। और देखो प्यारे बच्चों, आपका संस्कृत विषय का पेपर भी हमारे चैनल पर आ चुका है। यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन नजर आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके प्यारे बच्चों आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। ये कक्षा 10वीं का प्यारे बच्चों विज्ञान का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, सही विकल्प का अगर अपन मिलान करें ना, पहला क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों सी था। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी था और तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी था। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए था। पांचवें का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका सी था और छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों सी नंबर का था, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि सही विकल्प आपके कितने सही हुए और कितने प्यारे बच्चों आपके गलत हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर का मिलान प्यारे बच्चों मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति का मिलान देख लो। रिक्त स्थानों में देखो प्यारे बच्चों, पहले में आपको लिख कर आना था CaOH2 और प्लस ऊष्मा। दूसरे में प्यारे बच्चों आपका आता बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaH2O CO3, ठीक है। अब मरकरी की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर आपको मरकरी में आपको लिख कर आना था पारा या मरकरी लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन में अब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और अब अगला क्वेश्चन, एथेनॉल का आणविक सूत्र C2H5 और OH है। और अब अगला क्वेश्चन, आकस्मिक हार्मोन का नाम क्या प्यारे बच्चों, एड्रेनालिन, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको जैसे बताया वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो। श्वसन की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों ऊर्जा उत्पादन से हो जाता। परिवहन की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों जल व खनिज वितरण से हो जाता। हिमालय की जोड़ी प्यारे बच्चों लार से मिल जाती। चुईमुख की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों स्पानुवर्तन से हो जाता। और आयोडीन की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों थायरोक्सिन से हो जाता। और एब्सिसिक अम्ल की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका वृद्धि रोधक हार्मोन से हो जाता। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। टोटली प्यारे बच्चों आपका बहुत अच्छा पेपर गया होगा विज्ञान विषय का। फिर भी एक बार प्यारे बच्चों आप लोग अपने पूरे पेपर का मिलान कर लो। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं, तो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को भी देख लो अच्छी प्रकार से। पहला क्वेश्चन पूछा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रत्येक रासायनिक अभिक्रियाओं में लागू होता है, प्यारे बच्चों सत्य होगा। धातुएं सामान्यतः धान्यायनित बनाती, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। मीथेन, एथीन, एथेनाइन और सभी हाइड्रोकार्बन हैं, ये देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य है। नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई, देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका असत्य होगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क और मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है, देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य होगा। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो देखो यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को देख लो। पहला क्वेश्चन पूछा है, धातु पर नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया का नाम क्या प्यारे बच्चों, संचरण है। उस प्रक्रिया का नाम जिसमें साबुन का निर्माण होता है, देखो प्यारे बच्चों साबुनीकरण। और दो एक लिंगी पुष्पों के नाम लिखिए, तो देखो पपीता और तरबूज इसका राइट आंसर होता। वर्णक्रम की परिभाषा लिखिए, देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर यह आ जाता, श्वेत प्रकाश के उसकी अवयवी रंगों के क्रम में बांटने को वर्णक्रम कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, परितंत्र किन दो घटकों से मिलकर बनता है, तो देखो प्यारे जैव और अजैव घटकों से मिलकर बनता है। UNEP का पूरा नाम क्या प्यारे बच्चों, देखो इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिलवा दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये पूछा है। 6 के बाद में देखो 7वां क्वेश्चन ये दे रखा है। 8वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखा है। 9वां क्वेश्चन ये लिखा, 10वां क्वेश्चन ये दे रखा है, 11वां क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लो। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। अमीबा के जलन की विधि को सचित्र समझाइए और अपवर्तन के दो नियम प्यारे बच्चों आपको लिख कर आने हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा भी आपको बतानी है। उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाएगा प्रश्न। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 को यहाँ से देख लो। 16 के बाद में देखो प्यारे बच्चों इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 ये पूछा है। 18 के बाद में देखो प्यारे बच्चों 19वां क्वेश्चन ये पूछा गया, 20वां क्वेश्चन ये पूछा गया,
21वां क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर जैसा था ना, वैसा का वैसे मैंने आपको बता दिया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका जैसा मैंने बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपसे परीक्षा में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों अब आप लोग संस्कृत विषय की तैयारी में लग जाओ। संस्कृत का पेपर आ चुका है, यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।